राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिससे युवाओं के साथ धोखा हुआ। उन्होंने हाल ही में एसओजी द्वारा उजागर किए गए प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय निकली 3 भर्तियों में ओएमआर शीट बदलकर किस प्रकार धांधली हुई। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद ये मामला एसओजी को सौंपा गया। हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस के समय जितनी परीक्षाएं में पेपर लीक हुई, कांग्रेस के बड़े लोगों का संरक्षण था, मिलीभगत थी, लिप्तता थी। इस कारण ऐसे सब विषयों को दबाया गया। पहले आपने देखा रीट की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में सरकार बनने के बाद 15 को शपथ लेती है, सरकार एफआईआर लॉन्च करती है, एसओजी को देती है, कार्रवाई होती है। इस विषय को 2019 में परीक्षा होती है और 19 में जुलाई 19 में गोमती नगर थाने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है। 3 लोग पकड़े जाते हैं 61.5 लाख के। पुलिस रिपोर्ट करती है यहाँ की चयन बोर्ड को भी और सरकार को। चयन बोर्ड एक जांच कमेटी बनता है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरे अपने कांग्रेस की सरकार पूरे कालखंड में ना कोई इंक्वायरी कराती है, ना एफआईआर लॉन्च करती है, ना गिरफ्तारी करती है। सरकार बनने के बाद फरवरी 24 में इसको एसआईजी को ट्रांसफर करते हैं और अभी एसओजी की रिपोर्ट जो जांच निकल करके आई है, उसमें पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। पूरी तरह लिप्तता ध्यान आई है और मिल करके किस तरह ओएमआर शीट में फेरबदल किया गया, इसका स्पष्ट प्रमाण निकला। किसी भी जगह पे किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी समुदाय विशेष डर से, लोभ के कारण से, भय के कारण से या अन्य किसी कारण से उसको वहां से डिस्टर्ब करता है, उसकी प्रॉपर्टी को जबरन खरीदने का काम करता है या उसको बेचने के लिए मजबूर करता है, तो वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा और उसकी वैलिडिटी लगभग 3 साल की रहेगी। जिला कलेक्टर महोदय जो सक्षम अधिकारी होगा इसका, उसके स्तर तक उसकी परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से जो पलायन हो रहा था, हमने देखा है कि इस परकोटे के अंदर भी अनेक दीवारों पर पोस्टर लगे थे कि हम यहां से जा रहे हैं, हमें पलायन होने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए बिल आवश्यक है। ये बिल सिर्फ राजस्थान में नहीं, इससे पहले गुजरात में भी लाया गया है, असम में भी लाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में भी लाया गया और अब राजस्थान। हमने ये देखा है कि राजस्थान के लोगों को सुरक्षा कैसे दे सकें, उनको स्वतंत्र वातावरण जीने का कैसे दे सकते हैं। इसलिए इस बिल को लाना आवश्यक था और बहुत जल्दी इसके सुखद परिणाम राजस्थान में देखने को मिलेंगे।